सरकार की मंत्री है। मैम, क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी, बधाई दूंगी। देश की जनता ने स्वीकारा, उन्होंने जितने काम किए थे जनहित के लिए, और जनता चाहती थी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री जी नेतृत्व करें, तो पूरे देश की तरफ से मैं उनको ढेर सारी बधाई देना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। मुख्तार अंसारी के बेटे ने कहा ज्यादा दिन ये सरकार नहीं चलेगी। देखिए, जनता जनादेश देती है, उनके कहने से कुछ नहीं है। जनता जनादेश देती है और जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। बैठक में क्या बातचीत हुई मैम? विभागीय समीक्षा। तो देखिए, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री थी रजनी, जिन्होंने कहा कि विभागीय समीक्षा हुई है और कहीं न कहीं इन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया है। और साथ ही मुख्तार अंसारी के बेटे ने जो टिप्पणी की थी कि यह सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र है, इस पर इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला जी। मैम, क्या कहेंगी, चूँकि प्रधानमंत्री तीसरी बार PM पद की शपथ लेने जा रहे हैं? ये हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है और हम समझते हैं भारत को विकसित बनाने के लिए ये बहुत कारगर नतीजा आया है और हम सब लोग मिलकर इसको आगे काम में आगे बढ़ेंगे। आज भी हम लोग के यही दिशा निर्देश है कि सब लोग अपने अपने काम पे लग जाएं, क्योंकि हम लोग अपने काम को लेकर काफ़ी पिछड़ चुके हैं। काफ़ी काम को आगे बढ़ाना है और जनता की हर समस्या को सुनना है जी। वहीं 24 घंटे में निस्तारण होगा जी। वहीं पे मुख्तार अंसारी का जो बेटा है उसने कहा कि सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सरकार काम के आधार पर चलेगी। आज की बैठक में क्या कुछ रहा प्रमुख मैम? हर व्यक्ति को अपने काम में मन लगा के काम करना है, हर विभागीय कार्य को करना है, जनता की समस्या का निस्तारण करना है और हर व्यक्ति को अपने अपने विधायक को प्रभारी जनपद में जाकर और अपने कार्य विधानसभा में जाकर काम करना है, जनता को समय देना है। तो देखिए किस तरह से आज की बैठक में जो प्रमुख जो बिंदु थे उस पर मंत्री ने प्रकाश डाला और कहा कि जनता की समस्याओं पर तुरंत प्रभावी फैसला लेना है और उनका निस्तारण भी करना है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं अनिल राजभर। सर, क्या कहेंगे? पहले तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार PM पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए ढेर सारी शुभकामना है और कल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक बड़ा दिन है। लगातार तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं, तो हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है। सर, मुख्तार अंसारी के बेटे ने एक सवाल किया, कहा ये लंगड़ी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली, क्या कहेंगे? अब लंगड़ी सरकार है कि कैसी सरकार है, ये तो जनादेश का अनादर है। 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाए हैं। अपार समर्थन, प्यार और आशीर्वाद जो जनता ने दिया उसके आधार पर हमारी सरकार बनी है। और ऐसे शायद लोकसभा के लिए कह रहे हो, अब वो कहें। और आज कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, कल भी हमारा रहेगा, वो परेशान ना हो। आज की बैठक में क्या कुछ प्रमुख रहा? प्रमुख है कि जो हमारे विकास के काम हैं, चुनाव के कारण निश्चित तौर पर वो प्रभावित रहे हैं, उसकी गति प्रभावित रही है, तो उसको गति उस पर देना यही प्राथमिकता है। जल्दी से जल्दी जो विकास के काम हैं, जो जनता से जुड़े हुए काम हैं, उसको हम गति दे सकें। इस बात की विस्तार से चर्चा हुई और जो विभिन्न विभागों की जो रिक्तियां हैं उसको भी विभागवार जल्दी से उसको समेटकर उन रिक्तियों को भी भरने का काम सरकार जल्द से जल्द करे। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ अनिल राजभर थे, जिन्होंने कहा कि आज की बैठक में जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत हुई और जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो तमाम जो रिक्तियां हैं उसको भी तत्काल भरने की बात कही गई। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं नितिन अग्रवाल जी। सर, कहाँ जा रहे हैं? बधाई प्रधानमंत्री को देंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने? अरे भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश की बागडोर संभाल रहे हैं। उनके 10 वर्ष के कार्यकाल को जनता ने मोहर लगाई है और तीसरी बार मौका दिया। और एक बड़ी बात इसलिए ये भी है कि पंडित नेहरू जी के बाद आदरणीय मोदी जी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। पूरे देश की 140 करोड़ जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रही है। मुख्तार अंसारी बेटे ने कहा कि सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल रहा हो वो क्या कहें, उनकी बात की कोई न वैल्यू है और ऐसे लोगों की बात पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, आज की बैठक में क्या कुछ निर्देश दिया गया, इस पे अगर कुछ जानकारी? देखिए, सामान्य बैठक थी। आगे अब हम लोगों को आगे बहुत तेजी से काम बढ़ाना है, क्योंकि बजट पास हो चुका है। बजट पास होने के बाद आचार संहिता लग गई थी, तो अब उस बजट में क्योंकि फंड अलॉट हो गए हैं विभागों को, तो अब उस फंड को हम लोगों को आगे बहुत तेजी से डेवलपमेंट के कामों में लगाना है। तो वही सामान्य तरीके की चर्चा और आदरणीय मुख्यमंत्री के निर्देश मिले थे। बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे नितिन अग्रवाल, जिन्होंने कहा कि जिनका बैकग्राउंड ही क्रिमिनल रहा हो और जो क्रिमिनल परिवार से आते हों, उन लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।